और जय श्री राम। जेपी नड्डा जैसे ही इस राजेंद्र मंडपम में पहुंचे हैं, अभी भी जय जय श्री राम चारों तरफ से आपको ये जो शोर सुनाई दे रही है, ये इस्तकबाल ही नहीं हो रहा है बल्कि जय श्री राम। अब सोचा जा सकता है कि क्या माहौल है, क्या 400 के पार की ये खुशी है। अब इनको लग रहा है कि बिहार में 40 में 39 ये दोहरा पाएंगे या 40 में 40 का इनका टारगेट है। देखिए पशुपति कुमार पारस भी पहुंच गए हैं, पहले भतीजे पहुंचते हैं, फिर चाचा पहुंच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जितने उनके सहयोगी हैं, चिराग पासवान के पास कोई विधायक नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन जितने सहयोगी पार्टी हैं उन तमाम सहयोगी पार्टियों के साथ एकजुटता दिखाई जाए। महामहिम राज्यपाल मंचासीन हो गए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं और इसके साथ ही सबने अभिवादन राष्ट्रगान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंच चुके हैं और राष्ट्रगान की तरफ आगे बढ़ रहा है कार्यक्रम। राष्ट्रगान इस वक्त चल रहा है और आज अहम मौका है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2000 से लेकर 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। एक बार फिर से ये सरकार पलटने के बाद नई सरकार, नई नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन की यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। साथ में और भी विधायक शपथ ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से हैं 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम है और विजय सिन्हा का नाम है। आपको इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में ये जो टाइमलाइन है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अब कुछ ही देर में गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और बाकी विधायक, और इसके साथ अब शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। रुपेश, नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जो शपथ लेने वाले हैं, जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे, जिनके साथ लगातार अदावत भी रही, जिनके साथ बहुत बयानबाजी भी रही। सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है वो उसको साफ तौर पर दिखाती भी है। क्या बीजेपी की तरफ से भी जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिस तरह से अभी साथ में चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, पशुपति पारस भी पहुंचे हैं, बीजेपी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की बीजेपी की शर्तें हैं जिनको मान रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए बिल्कुल, और शुरू से जब से ये सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर ही सब कुछ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि ये हमारी सरकार है, हम इस सरकार में नीतीश कुमार को मदद कर रहे हैं। नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरह से शर्तें एक के बाद एक, मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। अब नीतीश कुमार को बुलाया गया है, नीतीश कुमार पहुंचेंगे मंच पे और 9वीं बार शपथ लेंगे। रामकृपाल जी, नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत जो बिहार की राजनीति में तटस्थ है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तटस्थ है, वो मौजूद हैं, बाकी सब बदल जाता है। निश्चित रूप से इसको संयोग भी कह सकते हैं, राजनीतिक प्रयोग भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि नीतीश जी में कुछ न कुछ तो है। क्योंकि मैं बहुत कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन शायद नीतीश जी ने कभी विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ा, ऐसा मुझे लगता है, और वो विधान परिषद से ही आए। लेकिन एक चीज़ जो तमाम राजनीतिक विवाद से परे हट करके देखा जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश जी ने बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किए कि अगर उनको सुशासन बाबू कहा गया तो निश्चित रूप में इसका रोल रहा है। और पर्टिकुलरली बिहार में महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई से जुड़ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये अंत होगा, इसके बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार तो बने हुए हैं लगातार। कब तक मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे ही बने रहेंगे? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार की कुर्सी पर तो खतरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की जो साख है उस पर बड़ा खतरा हो गया। उस पर बड़ा खतरा निश्चित तौर पर है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में नहीं देश में एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिस राजनेता ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, एक शानदार नेता के तौर पर, सुशासन बाबू के तौर पर जाने गए। लेकिन 2013 के बाद जिस तरह से वो बार बार कहते हैं ना, तो अब गुलाटी भी मारते हैं, तो शायद देश में कोई और उदाहरण होगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं शायद उसका समय अभी बचा हुआ है, लेकिन उनकी साख खत्म हुई है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। वो भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन वो प्रभाव उनका नहीं रहा। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और ये बहुत प्रासंगिक हो गया है कि बिहार की राजनीति या बिहार की सरकार नीतीश कुमार के बगैर नहीं चल पाएगी। नहीं, ये तो देखिए एक तरह से कहें कि बिहार के लोगों को भी अब ये तय करना है। और अब एक और नेता जो कि शपथ लेने आ रहे हैं। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव।